मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। यह बुक उन बेसिक डिफरेंसेस को डिटेल में बताती है जो एक आदमी और एक औरत के बीच में होते हैं, चाहे वह साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो या फिर मेंटल हो। दोनों के बीच में ऐसे कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। ज्यादातर यह सब कुछ ऐसे टाइम पर आते हैं जब कुछ ठीक नहीं होता। इससे फिर रिलेशनशिप में टेंशन आती है। यही टेंशन दो लोगों के दिल के टूटने की वजह बनती है। रिलेशनशिप आपका चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, आपकी शुरुआत चाहे कितनी ही अमेजिंग क्यों ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रिश्तों में खटास आ जाती है तो आपस में दूरियां बढ़ने लगती है। जॉन ग्रे का कहना है कि 7 सालों तक इस बुक के बारे में कई डिस्कवरी करने के बाद वह इस बुक को लिख पाए हैं। इन सालों में उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में कई सारी वजहों को दूर किया जिनसे उनकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही थी। यह एक सिंपल इंसिडेंट की वजह से हुआ जो कि अचानक उनके साथ हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन उनका ऑफिस में बहुत ही बेकार गुजरा। सब कुछ गड़बड़ था। जब वह अपने काम से गुस्से में परेशान होकर घर आए तब उनकी पत्नी ने दिन भर की शिकायतों का पिटारा उनके सामने खोल कर रख दिया, क्योंकि उसका दिन भी काफी टफ गुजरा था। 1 हफ्ते पहले ही उनकी बेटी हुई थी। इन दिनों उनकी वाइफ को काफी पेन रहता था। उसकी पेन किलर की गोली खत्म हो गई थी। वह दर्द से इतना ज्यादा परेशान थी, उनके आते ही सारा गुस्सा फूट पड़ा। वह भी दिन भर ऑफिस की चिकचिक से भरे बैठे थे। वह भी उन पर जोर से चिल्ला पड़े, काफी कुछ बोल दिया। गुस्से के कारण वह घर से बाहर जा ही रहे थे, तभी उनकी पत्नी उनसे रिक्वेस्ट करने लगी थोड़ी देर के लिए उनका हाथ पकड़कर उनके साथ बैठ जाए। तभी उन्हें अंदर से कुछ फील हुआ। वह जब उनका हाथ पकड़कर उनके सामने बैठे तब उन्हें लगा जैसे कोई जादू हो गया। उनकी सारी टेंशन पल भर में गायब हो गई। उनके माइंड की घंटी बजी। फिर डीप स्टडी, रिफ्लेक्शन और रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी यह बुक लिखकर दुनिया के सामने रखी। वह प्राउडली कह सकते हैं कि इस बुक ने हजारों कपल की लाइफ को चेंज किया है जो एक कड़वाहट से भरी मैरिड लाइफ को जी रहे थे। इस बुक को पढ़ने के बाद वह एक हैप्पी, पीसफुल और प्रोग्रेसिव लाइफ जी रहे हैं। कल्पना कीजिए कि पहले वुमेन वीनस पर रहती थी और मैन मार्स पर। एक दिन मार्स वासियों ने दूरबीन से देखा कि वीनस पर वुमेन रहती है, तो उन्होंने एक अंतरिक्ष यान बनाया। उसमें बैठकर वह वीनस ग्रह पर जा पहुंचे। वीनस वासियों ने मार्स के लोगों का दिल खोलकर स्वागत किया। फिर वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने लगे, एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस को समझने लगे। सब चल ही रहा था कि तभी उनकी नजर अर्थ पर पड़ी, जो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। उन्होंने फैसला किया कि हम जाकर अर्थ पर रहेंगे। वह दोनों मैन और वुमेन अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी की हवा का उन दोनों पर ऐसा असर पड़ा जिसकी वजह से उन दोनों की याददाश्त चली गई। उन्होंने एक दूसरे के बारे में जो भी जाना और सीखा था वह सब भूल गए। यहाँ तक कि वह यह भी भूल गए कि वह इस ग्रह के नहीं हैं, दोनों अलग अलग ग्रह से आए हैं। तब तक मैन और वुमेन के बीच रिलेशनशिप में लड़ाई होती रही, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे जैसा बने। जैसा भी हम रिएक्ट और बिहेव करते हैं वैसा ही वह भी करे। हम मैन और वुमेन के बीच के डिफरेंसेस को नहीं समझते, जो कि सभी के अंदर नॉर्मल और नेचुरल है। हम अपने पार्टनर से डिमांड करते हैं, उनको जज करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ तक कि उन पर गुस्सा भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय नहीं देते उनको समझने के लिए। अगर मैन और वुमेन एक दूसरे के बीच के डिफरेंसेस को सम्मान दें, स्वीकार कर लें, तो उन दोनों के बीच के झगड़े खत्म हो जाएंगे। उनके बीच बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा। इन्हीं डिफरेंसेस को समझने के लिए इस बुक को लिखा गया है। चैप्टर 1, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। उन्होंने अपनी किताब की शुरुआत इस थॉट से की है, हम सबको इस बात पर बिलीव करना शुरू कर देना चाहिए कि आदमी प्लेनेट मार्स से आए हैं, जबकि औरतें प्लेनेट वीनस से। जब मैन ने वुमेन को प्लेनेट वीनस पर डिस्कवर किया, तब वह मार्स से वीनस पर उतर आए। फिर दोनों एक साथ अर्थ पर रहने लगे। दोनों के बीच का यह डिफरेंस इतना ज्यादा बड़ा है कि दोनों एक दूसरे से खास एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर की उम्मीद कम कर देनी चाहिए। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा अपोजिट सेक्स हमारी तरह बिहेव करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम फंडामेंटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। चैप्टर 2, मिस्टर फिक्सिट एंड होम इम्प्रूवमेंट कमेटी। वुमेन मैन के बारे में ज्यादा शिकायत यह करती है कि मैन हमारी सुनते नहीं हैं। वहीं मैन वुमेन के बारे में ज्यादा शिकायत करते हैं कि वुमेन हमें बदलने की कोशिश करती है। जहां मैन काबिलियत में इंटरेस्ट रखते हैं, वहीं वुमेन फीलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। मैन को अपनी काबिलियत दिखाना पसंद है, इसलिए जब वुमेन अपनी समस्या उनके सामने रखती है तो वह एकदम से उन समस्याओं का समाधान उनको ढूंढ कर देते हैं।
ताकि उनकी पार्टनर फिर खुश हो जाए। इस तरह मैन अपना प्यार व परवाह वुमेन को दिखाते हैं, लेकिन मैन यह नहीं समझ पाते कि अगर वुमेन उनको अपनी समस्या बता रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुमसे सोल्यूशन या समाधान चाहती है। उसको बस कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि उनकी पूरी बात सुने और इमोशनली सपोर्ट करे। जब मैन कोई गलती कर देते हैं तो वुमेन एक इम्प्रूवमेंट कमेटी बनकर उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से मैन सोचने लगते हैं कि यह मुझे किसी काबिल नहीं समझती, मुझे चेंज करना चाहती है या फिर मुझे कंट्रोल करना चाहती है। यहाँ पर वुमेन को समझना चाहिए कि मैन को काबिल होना पसंद है। आप उन्हें यकीन दिलाइए कि वह काबिल है और भी ज़्यादा काबिल बन सकते हैं, जिससे वह मोटिवेट हो जाएंगे। तो हमें यह बात समझनी होगी मैन और वुमेन एक दूसरे से कितने अलग हैं। जब कोई वुमेन आपसे अपनी समस्या के बारे में बात करे या फिर बताए कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, तो आप उसको बीच में मत रोको, बस उसको सुनते रहो। जब तक वह कोई सलाह या समाधान नहीं मांगे तब तक उनको समाधान या सलाह नहीं दो। वुमेन को समझना होगा आपके पार्टनर को आपकी सलाह या इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा उनकी काबिलियत पर यकीन की ज़रूरत है। अगर आप एक मैन हैं तो हमेशा याद रखें कि जब आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड सलाह दे, किसी चीज़ के बारे में कहे कि ऐसा करो वैसा करो, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वह बस चाहती है कि आप फिर से कोई गलती करके किसी बड़ी समस्या में ना फंस जाएं, इसलिए आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आप एक वुमेन हैं तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड आपकी बात बीच में काटकर कोई मशवरा या सलाह दे रहा है तो वह चाहता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए, ताकि आपके चेहरे की खुशियाँ वापस आ जाएं। आप उनको बताओ कि अगर मैं आपसे समस्या के बारे में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उस समस्या का समाधान चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सब्र के साथ मुझे सुनो। ऐसा करके तुम मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो। चैप्टर 3 मैन गो टू देयर केव्स एंड वुमेन टॉक। जब मैन और वुमेन की जिंदगी में कोई समस्या आती है तो लड़के उस समस्या का समाधान करके अच्छा महसूस करते हैं, जबकि वुमेन उस समस्या के बारे में किसी से बात करके अच्छा महसूस करती है। यही डिफरेंस है कि मैन अच्छा फील करने के लिए अकेले में रहना पसंद करते हैं, जबकि वुमेन अच्छा फील करने के लिए किसी से बात करना पसंद करती है। जब एक मैन किसी समस्या का समाधान करने की सोचता है तब वह दूसरी सभी चीज़ों को भूल जाता है, जैसे छोटी प्रॉब्लम्स और अपनी रिलेशनशिप। जैसे ही वह अपनी समस्या का समाधान कर लेता है तब वह फिर से अपने रूम या अपने केव से बाहर निकलकर रिलेशनशिप को निभाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वह समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाता तब अपनी केव में ही फंसा रहता है। अपनी टेंशन से राहत पाने के लिए उस पर न्यूज या क्रिकेट देखना पसंद करता है। इन सब के चलते मैन अपनी पार्टनर को टाइम और अटेंशन नहीं दे पाता जो उसका हक होता है, जिस वजह से वुमेन को लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड उनको इग्नोर कर रहा है। वुमेन अक्सर समझ नहीं पाती कि मैन तनाव का सामना कैसे करते हैं। वह उन पर जोर देती है अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात करने के लिए, जिस तरह वह खुद करती है। अगर मैन मना करे, टीवी ऑन कर ले या घर के बाहर चला जाए तो वह मैन को दुख होता है। उसके बाद रिलेशनशिप को लेकर झगड़ा भी होता है। अगर बात की जाए वुमेन के अच्छा महसूस करने की, तो वुमेन तुरंत मैन की तरह समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचती। वह पहले किसी को अपनी बातें बताकर व समझाकर थोड़ा सुकून हासिल करती है। हमेशा लड़कियों को अपनी समस्या के बारे में बात करके अच्छा महसूस होता है। इसी वजह से लड़कों को लगने लगता है कि वह कितना बोलती है, बार बार एक ही बात को रिपीट करती है। भला बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जी हाँ, उनकी हो जाती है। यहाँ पर लड़कों को समझना होगा, अगर लड़कियाँ ज्यादा बात करती है, बार बार एक ही बात को रिपीट करती है, तो ऐसे उनको अच्छा महसूस होता है। आप उन पर गुस्सा ना करें, इसकी बजाय आप उनको एहसास दिलाइए कि आप उनको समझते हैं। उनके नेचुरल डिफरेंस को समझिए, उनको ध्यान से सुनते रहें। वहीं वुमेन को समझना चाहिए कि अगर उनका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड रूम में अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, उसका प्यार आपके लिए कम हो रहा है। उनके नेचुरल डिफरेंसेस को समझिए। जब वह किसी समस्या में पड़ जाते हैं तो अकेले रहकर समस्या का समाधान सोचना चाहते हैं। जब समस्या का समाधान हो जाएगा तब वह फिर आपके साथ एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको उनके लिए कुछ करना है तो उनसे कहिए, मेरी जरूरत हो तो आवाज लगा देना, मैं हर समस्या में तुम्हारे साथ हूँ। शायद यह सुनने के बाद वह आपसे कुछ शेयर करें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। चैप्टर 4 हाउ टू मोटिवेट द अपोजिट सेक्स। मैन और वुमेन एक दूसरे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? मैन को तब मोटिवेट और शक्तिशाली महसूस होता है जब उनकी जरूरत उनके पार्टनर को होती है। वुमेन को तब मोटिवेट और शक्तिशाली महसूस होता है जब उनको प्यार दिया जाता है, उनकी परवाह की जाती है
मैन को उनकी पूरी खुशी सिर्फ काबिल बनने या पावरफुल बनने में नहीं मिलती। वो अपनी पावर और काबिलियत का इस्तेमाल दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, खासकर वुमेन के लिए, जिनसे उन्हें पूरी खुशी मिलती है। किसी नेचर की वजह से जब एक वुमेन जरूरतमंद या हेल्पलेस महसूस करती है तो उसके लिए 5-5 मैन तैयार हो जाते हैं उसको सुनने के लिए, उसका दुख दर्द बांटने के लिए। वहीं बात की जाए वुमेन की मोटिवेशन की, जब वुमेन परेशान कंफ्यूज होती है तब उनको अपने करीबी लोगों की जरूरत पड़ती है जो उनको यह महसूस करा सके कि वह अकेली नहीं है। उन्हें किसी के प्यार की और परवाह की जरूरत होती है। वुमेन तब तक मोटिवेट रहती है जब तक उनको यह महसूस रहता है कि वह प्यार के लायक है। उनको प्यार कमाने की जरूरत नहीं, वह आराम कर सकती है, कम वैल्यू देकर ज्यादा वैल्यू ले सकती है, वह यह डिजर्व भी करती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अगर आप एक मैन हो तो आप अपने पार्टनर को समय समय पर एहसास दिलाते रहो कि आप उनसे प्यार करते हो। हर पल उनके साथ हो, उनकी परवाह करो, वह सारे दूसरे काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, जैसे उनको गिफ्ट देना। वुमेन के लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वह अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड से कोई भी ऐसी बात मत करो जिससे उनको महसूस हो कि वह काबिल नहीं है या आपको उनकी जरूरत नहीं है। आपको उनकी कितनी जरूरत है इसका एहसास दिलाते रहो। चैप्टर 5 स्कोरिंग पॉइंट। चाहे गिफ्ट कितना बड़ा या छोटा हो, वुमेन उसके लिए एक ही पॉइंट देगी, लेकिन मैन बड़े गिफ्ट के लिए ज्यादा पॉइंट देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर डिनर 5 स्टार होटल में हो तो उसके लिए वह एक ही पॉइंट देती है, लेकिन अगर डिनर के साथ लव टेक्स्ट और एक कॉम्प्लीमेंट हो तो उसे वह 3 पॉइंट मिलेंगे और वुमेन ज्यादा खुश होगी। कंक्लूजन, लिटिल थिंग्स काउंट फॉर वुमेन। चैप्टर 6 हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट। जब मैन सब्जी लेकर घर आता है तो वुमेन कहती है, आज आप सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लाए। इस पर मैन कहता है, इतनी बुरी भी नहीं लाया। तब वुमेन कहती है, देखो कैसे बनाऊं इसे, इतनी बुरी है। मैन तब कहता है, तो मुझे भेजा ही क्यों। यह कन्वर्सेशन आगे चलकर आर्गुमेंट बन जाता है। वुमेन को यह बोलना चाहिए, सब्जी अच्छी नहीं मिल रही क्या आजकल। वुमेन को मैन की एबिलिटी पर चोट नहीं करनी चाहिए। हाँ, सब्जी इसलिए अच्छी नहीं लाया क्योंकि सब्जी अच्छी नहीं मिल रही है। चैप्टर 7 बोथ स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैन और वुमेन दोनों की स्पीकिंग लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। उदाहरण के लिए, अगर मूवी देखने जाना है तो मैन कहेंगे, बहुत दिन हो गए मूवी देखने नहीं गए, आज बहुत मन कर रहा है, चलोगी आज मूवी देखने। लेकिन यही बात अगर वुमेन कहेगी, कितने दिन हो गए, तुम तो कभी भी मेरे साथ मूवी देखने नहीं जाते। यहाँ पर मैन को समझना है कि वुमेन असल में कहना क्या चाहती है। वुमेन का बोलने का तरीका मैन से पूरा अलग होता है। वुमेन हमेशा कंपेयरिंग करके या जनरलाइजिंग करके बात करती है, इसलिए मैन को वुमेन की बातों को लिटरली नहीं लेकर उसके पीछे छिपी हुई फीलिंग को समझना चाहिए। तो यही थी कुछ बातें इस बुक में जो आपको समझनी चाहिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।